नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेनली देखो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं इस आर्टिकल से। राइटर ये बोलना चाहते हैं, हमारे देश में देखो स्कूल्स को, टीचर्स को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती बच्चों को पढ़ाने में। इस वजह से स्कूल्स में इनोवेशन नहीं आ पाती। टीचर इनोवेटिव मेथड्स नहीं अपना पाते बच्चों को सिखाने में। अगर हम स्कूल्स को ऑटोनॉमी देते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। राइटर एग्जाम्पल देते हैं मिड डे मील स्कीम का। जैसे ही देखो महामारी स्टार्ट हुई, सरकार ने सभी स्कूल्स बंद कर दिए और अभी तक स्कूल्स बंद ही हैं। तो बहुत सारे लोग जो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत खाना प्राप्त करते थे गरम, वो अब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, सरकार ने दूसरे प्रोविजंस डिक्लेयर किए हैं। बट देखो लोकल लेवल पर अगर स्कूल्स को ऑटोनॉमी दी जाती तो स्कूल कुछ ना कुछ जरूर करते, सावधानी के साथ वो बच्चों को पढ़ा भी पाते और मिड डे मील जैसी स्कीम्स का लाभ भी बच्चे उठा पाते। क्योंकि अभी भी जो ये महामारी है वो अर्बन सेंट्रिक है। अगर सावधानी बरती जाए, प्रॉपर प्रिकॉशंस बरते जाएं, तो गांव में तो स्कूल्स चल सकते थे, लेकिन इसके लिए स्कूल्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी था, जो कि सरकार नहीं देती है। एक और बात बोलते हैं राइटर, देखो नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद बल्कि कुछ स्टेट्स तो ये बोल रहे हैं, हम टीचर्स को बताएंगे कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, आप ये कीजिए, अब टेस्ट लीजिए। देखो लोकल लेवल पे जो टीचर होता है ना, उसको बेस्ट पता होता है फिलहाल बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। इवन प्राइवेट स्कूल्स के जो मैनेजर्स या मालिक होते हैं वो भी प्रिंसिपल्स और टीचर्स को कुछ नहीं समझते। वो सिर्फ ऐसी डायरेक्शंस देते हैं जिससे स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसलिए हमें अगर सही ढंग से बच्चों के हित के बारे में सोचना है तो स्कूल्स को और टीचर्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी है, ताकि वो अपने ढंग से लोकल सिचुएशन के देखते हुए, बच्चों की कंडीशंस देखते हुए इनोवेटिव तरीके अपना सकें बच्चों को सिखाने के लिए। इवन राइटर ये भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अब तो टेक्नोलॉजी की सहायता से अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। राइटर कहते हैं देखो ऐसी बातें पहले भी बोली गई थी। जब रेडियो आया था तब भी बोली गई थी, टीवी आया था तब भी बोली गई थी, और इंटरनेट आया था तब भी बोली गई थी। अब फिर से बोली जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किस प्रकार से हाईटेक इक्विपमेंट्स आते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, वैसे के वैसे रखे रह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात देखो ये है, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों को एंकरेज करे, क्यूरियोसिटी जगाए बच्चों की कंसेप्ट्स में, ताकि बच्चा खुद उनका मन करे पढ़ने के लिए। जैसे राइटर एक बात बोलते हैं, आज के समय में आउटडोर लर्निंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ज़्यादा जो फोकस है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी और नमरेसी पे। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी फाउंडेशनल लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन आउटडोर लर्निंग से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे एग्रेट्स होते हैं, जैसे एक पक्षी है, वो कैसे पैडी फील्ड्स में भोजन की तलाश करता है, कैसे चींटियाँ जो हैं वो बारिश के मौसम में बाहर निकल आती हैं, तितलियाँ माइग्रेट करती हैं। इन सब को ऑब्जर्व करके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो आउटडोर लर्निंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए। और देखो आउटडोर लर्निंग तभी प्रमोट हो सकती है अगर हम लोकल टीचर को अगर ऑटोनॉमी देते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं इस आर्टिकल से जिनको हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।